वो पैदा हुआ और मिनी स्मॉल पपीता है। दादा चले गए हैं लेकिन दादा का ऑरा चारों तरफ है और ये एक छोटा मिनी दादा हमारे सामने है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, नाम कमा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। क्या बात। और ये गोविंद जी ने और रेमा जी ने बहुत हिम्मत करी है कि फिल्म को कंप्लीट करके वो रिलीज कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो दादा का जो काम है वो ऐसे ही बेकार नहीं जाना चाहिए, तो दे मेड श्योर दैट इट कम्स आउट एंड एवरीबडी हियर्स द सॉन्ग, एवरीबडी सीज द फिल्म। मेरे लिए बबीता की फैमिली मेरी फैमिली जैसी है, तो उनका कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है या कोई ऐसा चाहे वो फिल्म का लॉन्च हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई पूजा हो, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। और मुझे खुशी होती है, मुझे लगता है दादा स्माइल कर रहे हैं मुझे देखकर, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए आज मैं मौजूद हूँ यहाँ टू शेयर दिस मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। और बहुत प्यारा म्यूजिक है, दादा का म्यूजिक तो हमेशा ही एवरग्रीन और प्यारा रहता है। एक डुएट है मेरा इसमें शान के साथ, डुएट रोमांटिक सॉन्ग है। और आई एम श्योर आप लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, गाने अच्छे लगेंगे। आई विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। दिया था और ये गाना जो है बहुत ही मास गाना है और बहुत ही धमाकेदार गाना है। लिरिक्स सिंपल है, ट्यून सिंपल है, लेकिन उनका रिदम जो दादू ने जो रिदम बनाया है वो रिदम है, वो दम है, वो धमाकेदार रिदम है। और मैं 2 लाइन पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन, नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम की कुर्सी से चिपक गया। सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा। सेवा सेवा सेवा, जो करेगा पाएगा मेवा। क्या बात है, क्या बात है। Definitely this is the next singing superstar we are going to have. In fact already he is. By the way, Reko just turned 14. मैंने पारुल जी की स्टोरी में देखा तो उनके लिए belated happy birthday हम सबको करना चाहिए। Happy birthday to Reko, happy birthday to Reko, happy birthday to dear Reko, happy birthday to me। अक्सर ये हमें entertain करते हैं, आज हमारा फर्ज है to give you back। Sorry for my bad voice अलका जी के सामने गाने के लिए। Okay। मैं चाहता हूँ for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी वैसे फैमिली जैसे ही रहा, क्योंकि रिश्ता मेरा फैमिली जैसा ही है। और मूवी की बात अगर हम करें तो बेसिकली इट्स लव ट्रायंगल, बट काफ़ी यूनिक तरीके के लव ट्रायंगल है कि मैं सिचुएशन में फंस जाता हूँ। बायां मेरी बॉस होती है, मेरे को नौकरी देती है, यू नो, और जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ ये पड़ोसन होती है। तो दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में फंसी हुई सिचुएशनल कॉमेडी आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, और काफ़ी अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स भी हैं और आप लोग देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। डेफिनेटली। कभी ऐसी सिचुएशन आपकी रियल लाइफ में हुई है वैसे? काफी बार हुई है। बहुत हुआ कि बॉस और वो भी तो एक फिल्म का डायलॉग हो जाए, बिकॉज आई थिंक ये जनता जो है हमारी वो सुनना चाहेगी। फिल्म का ऐसा कोई डायलॉग मतलब जो याद नहीं है। तो सेट पे कुछ मस्ती का कुछ ऐसा किस्सा याद? बहुत एक सुना दे। मस्ती सुनाने की थोड़ी मतलब कुछ शेयर कर दे हमारे साथ। मस्ती ऐसा क्या, मस्ती कर दे यहाँ पे किसी के साथ, वी डोंट माइंड। मस्ती तो हमारे डांडा जी करते हैं। साइलेंस। उनके साथ काफी मस्ती हुई। डांडा जी प्लीज आइए। डांडा जी क्या बात, प्लीज प्लीज समझिए। साइलेंस आपकी इंटरेस्टिंग पार्ट तो आप ही है पूरी मूवी। तो मस्ती के लिए स्पेशली, हाँ सर, मस्ती के लिए स्पेशली आपको 7.5 किलोमीटर दूर से बुलाया उन्होंने। तो कुछ बताएं सर ऐसे किससे जो फिल्म में रहे हो, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी जाने सम एनेक्डोट्स। बोलूँगी कि आप लोग आज आए हैं, आज बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए। और इस फिल्म में मुझे मौका देने के लिए मैं गोविंद सर और रीमा जी को, दीदी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और माय डायरेक्टर ही बिलीव्ड इन मी, और जन्मजय के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा ही नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट इट्स हिज फर्स्ट फिल्म,
बहुत वेल ट्रेंड होके आए हैं। सो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और स्टोरी इज़ सो नाइस। और रेगो ने डेब्यू गाना गाया है, तो गाना बहुत अच्छा चल रहा है। और इतने अच्छे कलाकार हैं पूरी मूवी में, तो सबके साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बस थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको। Yeah, definitely. Please, Yumanji. मैं और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि सारेगामा लोगों ने भी बहुत ही हिस्ट्री है इसके पीछे, लहरी फैमिली के साथ। और उन्होंने फर्स्ट डेब्यू रेगो को बच्चा पार्टी से किया था, अभी डेब्यू भी वो सारेगामा लेबल के थ्रू में ही कर रहे हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू सारेगामा फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एंड मेकिंग एन हिस्ट्री हैपन अगेन एंड अगेन। थैंक यू। Basically, it was very smooth sailing in this project. इसके अंदर कोई भी मुश्किल, कोई भी डिफिकल्टी हमको नहीं आई, from the shooting till the editing, everything, and everybody had played his part very well. जितने भी लोग थे, उनकी परफॉर्मेंसेस और उनकी सबकी कोऑपरेशन, सबकी हेल्प रही है। and basically गोविंद जी और रीमा जी जो है, इनका टोटल सपोर्ट रहा है और उसकी वजह से ही ये फिल्म बन पाई। और जो हमने जो भी कुछ किया है, बिकॉज इनका भरोसा था, इसलिए हम लोग कुछ एग्जीक्यूट कर पाए। और जो भी हुआ है, मतलब वो तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। और प्लस जो गाना इसने रेगो ने गाया है, वो गाना इट्स बेसिकली मास्टरपीस और बहुत अच्छी तरह से गाया और फिल्म में भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग देखोगे तो वी विल एंजॉय। बाकी सब ठीक है, बाकी द ऑडियंस विल डिसाइड। हम क्या बोल सकते हैं, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। दैट्स ऑल। सर, ट्रेलर के बाद ऑलरेडी ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया, बिकॉज बहुत सारे व्यूज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पर सर, जो गाना सेवा सेवा जब शूट हुआ था, उसके बारे में कुछ एनेक्डोट्स बता सकते हैं? पीपल वांट टू नो दैट कि वो कैसे शूट हुआ एंड व्हाट वाज योर प्लान एंड विजन। श्रेयस, मैं चाहता हूँ प्लीज आप भी आ जाए, द कोरियोग्राफर ऑफ द सॉन्ग। या सो मैं चाहता हूँ टेल अस अबाउट दिस सॉन्ग। या प्लीज हैव अ सीट। So tell us, मतलब I'm sure कि जब आपने गाना सेवा सेवा शूट किया, because गाना सुन में तो on loop चलेगा, that's gonna go for sure. But then while you were shooting, तो आपके जहन में क्या था with the steps and the cinematography and everything? Thank you. Basically, I am the assistant choreographer. इस पूरे गाने के choreographer हैं लॉली सर, लॉलीपॉप, जो बहुत ही famous है and we all know them. And उनके साथ भी मुझे काम करने मजा आया। इस गाने में सबसे ज़्यादा इनपुट दिया है ऑफ कोर्स रेगो ने, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब एक आर्टिस्ट हमें सपोर्ट करे एंड हमारे विजन को आगे बढ़ाए। सो थैंक यू सो मच रेगो फॉर सपोर्टिंग अस आल्सो। एंड यस, ऑफ कोर्स उनकी मॉम भी उनके साथ है और वो पूरे टाइम उनके साथ थी। हमें वो शूट करने इतना मज़ा आया, वो शूट कभी शुरू हुआ और कभी खत्म हुआ वो पता ही नहीं चला। एंड वी वर टिल देन पूरा का पूरा हम लोग एनर्जाइज थे, उसमें पूरा एनर्जी था हमारा। नहीं, और नेक्स्ट डे पेपर फाइनल एग्जाम भी था फर्स्ट। ओह यस यस यस, मैं ये भूल नहीं सकता। फेल हो जाएगा पढ़ने, तो गाना बाद में शूट करेंगे। प्रोड्यूसर से हमने हमारे ऊपर नहीं सब कुछ रेडी है, करना ही है। बट आप बताइए प्लीज, रेगो ने स्कोर कितना किया प्लीज? बहुत अच्छा स्कोर किया। रेगो इज अ गुड बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग, very good in पढ़ाई। I must tell you, खाली म्यूजिक में नहीं, very good in पढ़ाई, and he is known as the rock star of Jamna Bai, and the school and everybody is very proud of him. That and he बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई और गाना एक साथ इतने कम उम्र से उसने स्टार्ट किया है, and God bless him that he is always entertaining people. He is a born entertainer. डेफिनेटली मेरा अगला सवाल रेगो से यही है, मगर पहले गोविंद जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज बतौर प्रोड्यूसर he made sure काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, the show must go on। तो जोरदार तालियां for this perfect producer for sure। देखो, मेरा सवाल आपसे ये है, because of course you know बात हुई है, you just 14, I still can't believe that 14 साल की उम्र में you've done so much already, you already a star and अगली जनरेशन के आप आने वाले सिंगिंग सेंसेशन सुपरस्टार हैं, touch wood। How do you manage your studies, your music and everything you're so good with, while scoring in music to scoring good grades in your school examination? Yeah, I have nothing to say because we musicians, we singers, हम लोग का दिमाग रात को खुलता है
सुबह जितना भी पढ़ाई करना कर लेते, हैंडल कर लेते। रात को हम लोग का दिमाग होता है सिंगिंग में, पूरा रात भर फोकस करते, नया गाने का ट्यून सोचते, साधना करते, रियाज करते। तो आई मैनेज इट प्रीटी वेल, आई जस्ट बैलेंस इट आउट, लाइक मॉर्निंग स्टडीज एंड नाइट म्यूजिक। या I think ये genes में है, ये talent जो है it's pure in genes, definitely for sure. And one more thing I want to say that Dadu also used to do that. Dadu used to morning में used to chill out. अरे क्या चल रहा है? Used to chill out. But night में used to come in evening. Used to come at 7 o'clock in the evening. Used to go back at 4 o'clock in the morning. So this period is musician period. So like we all music, our mind is open. बहुत. What do you have for energy, Rego? Tell us that. What sir? What do you eat for energy? For energy, I don't need anything. I just need blessings from everybody. Yeah, how sweet. Blessings से I get fueled up. Yeah. How sweet यार. Yes. We'll have Sana now. Sana अजीज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ हम सब जानते हैं, goes without saying. Sana, सबकी रिक्वेस्ट पीछे से आ रही है, मैं कानों में सुन रहा हूँ कि यार सना से गाना, सना से गाना। तो सना और साथ में रीमा जी, मैं चाहता हूँ कि आप साथ दें। बहुत अच्छा लगा। Yeah, this is what I've been hearing from backdrop. She's got an exceptional, unique voice, very different Thank you, voice. thank very you. different voice. Sana, so I think I would like Remati to sing with me. exactly on my point, Reema ji. You start. I think Reema ji will take it इसमें on. जो lyrics का ये है. Yes. Yes. If you start. खूबसूरत है, कह रही है तन्हाई, खूबसूरत है, कह रही है ये तन्हाई। आपकी जरूरत, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। बॉबी अंकल से और उनकी पूरी फैमिली से, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना और उनके लिए ये गाना गाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात रही है। एंड आई फील वेरी लकी। थैंक यू रीमा जी, थैंक यू। सना को तो मैंने जन्म से ही देखा है, क्योंकि मोहम्मद अंकल तो हमारे फैमिली थे, इतने हिट्स दिए पापा के साथ। सबका आशीर्वाद चाहिए और थैंक यू वेरी मच जो आप लोग ने हमारी फैमिली को ऑलवेज दिया है। और अभी रेगो का वक्त आया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी रेगो को आशीर्वाद दें और उसकी म्यूज़िक, उसकी गायकी को पसंद करें, उसके गाने को सुने, रील्स बनाएं, एंजॉय करें। एंड रेगो भी बहुत छोटा है, बहुत सीख रहा है, बहुत लंबा आगे जाना है उसे, बहुत मेहनत करता है, उसके अंदर वो चीज़ है, गाने एक रॉक स्टार चीज़ उसके अंदर आई है, उसको बनना है और दादा का आशीर्वाद है। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत भावुक हूँ आज, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं बहुत आज भावुक भी हूँ, बिकॉज मैं आज दादा को बहुत मिस कर रही हूँ, डैडी को बहुत मिस कर रही हूँ और डैडी को यहाँ होना बहुत ज़रूरी था। पर हाँ, हमारे साथ ही है, उनका आशीर्वाद इज देयर ऑफ कोर्स, पर उनके आशीर्वाद से ही जो भी हो रहा है उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है। पर ऑफ कोर्स आई मिस हिम अ लॉट, वी ऑल मिस हिम एंड पर उनकी म्यूज़िक के थ्रू वो है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हम तुम्हें चाहते हैं को देखें जाके थिएटर्स में दादा का गाना और म्यूज़िक रील्स बनाएं एंड एंजॉय करें। हर टाइप की म्यूज़िक है इसमें जैसे रेगो का एक मास एंटरटेनिंग सॉन्ग है, देन दोनों हीरो हीरोइन का यंग कपल का एक रोमांटिक है, दादा ने भी गाया है एक गाना उसमें, और दादा और पलक मुच्चन जी ने गाया है, तो सना ने गाया है, तो बहुत ही यंग म्यूज़िक है इसमें एंड फील बहुत अच्छा है इस म्यूज़िकल का। म्यूज़िकल कॉमेडी है, राजपाल जी का तो है ही कॉमेडी, इज विजुअली इज रॉकिंग, तो सब मिलके एक अच्छा मूवी हुआ है। अभी बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो आप लोग जाए पिक्चर को देखें, एंजॉय करें। देखो सेट्स पे भी गए थे क्या? कैसा माहौल था, कैसा लगा? सेट में तो मैं दादू के साथ इतने सेट्स में गया हूँ, तो मुझे आदत है, ठीक है, तो मैं दादू के साथ इतने सेट्स में गया हूँ। और अभी दूसरे प्रोडक्शन के सेट में मुझे
सॉरी हम तुम्हें चाहते हैं कि सेट्स में मुझे इतना मजा है क्योंकि हम लोग का बैक स्टोरी इतना फनी स्टोरी चल रहे थे, बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन चल रहा था, ऊपर से कैमरा जो क्रेन के ऊपर से सर जा रहे और शॉट्स ले रहे, राजपाल जी का जब मेरे गाने में डांस कर रहे, बहुत ही फनी इंटरेक्शंस भी हम लोग लेते रहे, डांस कर रहे, फोटो ले रहे। इट वॉज अ अनरियल मोमेंट एंड ये मोमेंट हम लोग के रग रग में हर समय रहेगा। बहुत मजा आया। Hello, Govinji. I'm Ramesh Shah from the Daily Truth newspaper. First of all, congratulations. आप भतीजा के आशीर्वाद से फिल्म को आगे कर रहे हैं। To Vansal ji and Rima ji, always very nice. I want to ask Rego one thing. Since the legacy of music is there, तो कुछ ऐसे वाक्य when you were sitting with Bappi, your grandfather, कुछ वो लाइंस बोलते थे तुमको, since you went into music, कि भाई थोड़ा ऐसा लाना, इधर ये सुर पकड़ना है, something you tell your experience, and you sung very nice song, huh? The beat is very nice. So much, yeah, please. Thank you. दादू तो खैर मल्टी टैलेंटेड लेजेंड थे और जब भी मैं एक नए गाने सीखता था उनको जब ही वाज माय फर्स्ट क्रिटिक और जब बोलते थे अरे इसको तो और बढ़ा तो और खोल के गाने तो और थोड़ा मॉड्यूलेशन कम करो, यू शुड सब चीज़ चेक करते रिकॉर्डिंग के बाद। और दादू की गोल्डन वर्ड्स जो थे यार एक हम्बल रहने के, दादू कितने हम्बल थे, सब लोग के लिए भला किए, हम्बल रहने के लिए, सिंपल रहने के लिए और जेनरस रहने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए। ये दादू के 4 गोल्ड वर्ड्स थे जो हर समय मुझे कहते थे। And yeah, we know him because I am from last 22 years in the industry. वो ऐसे प्यार से आते थे। And I have one more thing, आप दादू का ये चेन का भी कॉपी कर रहे हैं, हाँ? You are good. कॉपी नहीं। दादू का तो स्टाइल, दादू का तो गोल्ड चेन ही था, तो दादू का मुझे फॉलो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा बिकॉज़ मैं उनका लेगेसी फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ। Exactly. That's called the carrying forward the legacy. Keep it up. Congrats to the whole team. Thanks.